दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो नेवी डबल ए के हैं। और ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपरों से लिए गए हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिखे हैं, देखिए। और ये क्वेश्चन आपके वैद्युत धारिता और वैद्युत विभव से रिलेटेड महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा है। तो ये आपको आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ऐसा होता है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे वैद्युत स्थिति ऊर्जा दी है, तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ सूत्र लिख दीजिए और जो जो चीज़ हैं वो वैल्यू आप रखिए। जो जो चीज़ वैल्यू नहीं आ रही है वो चीज़ वैल्यू आपको बनानी पड़ेंगी। पर देखिए यू बराबर 1/4 और Q1 Q2 अपन में R होता है। यू ये आपका वैद्युत स्थिति ऊर्जा का है, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया था कि 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है। Q1 की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे, देखिए 1 माइक्रोकूलम दिया गया है, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम दिया गया है। देखिए Q1, देखिए प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम 2 धनात्मक बिंदु आवेशों दिया है ना, तो मतलब Q1 व Q2 वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है। तो क्या इसे होगी, देखिए पहले की Q1 क्या हो जाएगी 10⁻⁶, तो दूसरे की 10⁻⁻6 हो जाएगा क्योंकि दोनों की 1 माइक्रोकूलम है। चलिए, तो ये हो गया। अब R की वैल्यू आपको रखनी है। तो आपकी जो यहाँ पे जो U है स्थिति ऊर्जा का मात्रक, जैसे कि ये जो U है उसका जूल आता है यूनिट आपके लास्ट में, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर R दिया गया है वो आपको 1 मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर से बदलना पड़ता है मीटर में इसमें, ठीक है, क्योंकि इसका जूल में आपको आना है, ठीक है। तो U कितना आएगा, हल करिए ज़रा। 10⁻⁻12 आएगा और ये 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो 10 में, हाँ ठीक है। तो देखिए U आएगा आपको 9 × 10⁻⁻1, U बराबर आएगा 0.9। कुछ नहीं था, आपको हल करना है केवल। तो जो U की वैल्यू होगी 0.9 जूल आएगी, ठीक है। आप इसको आराम से कर लीजिएगा। अब आ गया होगा, इसमें केवल ये था कि सूत्र वैद्युत स्थिति ऊर्जा का आना चाहिए और कुछ नहीं था। U बराबर 1/4 Q1 Q2 अपन में R होता है और यहाँ पे R 1 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं था। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक गोली चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, उसकी त्रिज्या होगी, तो इसके लिए आपको सूत्र आना चाहिए। चलिए, गोली चालक की धारिता में 1 माइक्रोफैरड है, उसके लिए आपको सूत्र त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है C बराबर 4πε0 R होता है। यहाँ से आपको R ज्ञात करनी है, तो R बराबर क्या हो जाएगी, C/4πε0 हो जाएगी, ठीक है। आ गया। तो अब क्या है, C 1 माइक्रोफैरड दिया है, माइक्रो दिया है तो 10⁻⁻6 हो जाता है, ये आपको पता होगा। तो R की वैल्यू मैंने रख दी 10⁻⁻6, ठीक है। 1 × 10⁻⁻6 रख दीजिए, कुछ नहीं है। और नीचे क्या था 4πε0, तो ये आपको पता होगा कि 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है। मान लीजिए 1 है, ये 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। तो इसको आप सिंपल से रख दीजिए, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आई, 9 × 1 तो 9 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। देखिए 10⁻⁻6 है, 10⁻+9 है, तो यहाँ 10⁻+3 हो जाएगा। तो 9 × 10⁻3 ये मीटर में आ गया। चलिए, ठीक है। तो या तो ऐसे भी हो सकता है, यदि किलोमीटर में ऑप्शन दिया होगा तो R की वैल्यू 9 किलोमीटर भी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर 1000 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं था, ठीक है। तो किलोमीटर में आया तो 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 10⁻3 था, इससे 1000 भाग दिया तो ये कट गया था, तो किलोमीटर में चेंज किया तो 9 किलोमीटर हो जाएगा, नहीं तो आपका R बराबर 9 × 10⁻3 मीटर आ जाएगा। चलिए ठीक है, इतना आ गया होगा, कुछ नहीं था। ये आपको गोली चालक के लिए सूत्र आना चाहिए, C वार में संबंध के लिए C बराबर 4πε0 R होती है, तो ये ठीक है आ गया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक धारक है, एक धारक जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैरड है, 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, उसे 2π, देखिए क्या दिया है, उसे 2π नहीं, सॉरी दोस्तों, 2 ओम दिया है, 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा विसर्जित करने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देखिए सिंपल है, कैसे होगा, इसके लिए आपको सूत्र आना चाहिए। किसका आना चाहिए, इसमें उत्पन्न ऊष्मा पूछी गई है। चलिए देखिए ऐसा होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया है वोल्ट कितना दिया है, V दिया है 200, ठीक है, 200 वोल्ट दिया गया है, आ गया होगा।
चलिए, और यहाँ पे तीसरा क्या दिया गया है, तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें माइक्रोफैरड दिया है, वो आपका सी होता है, धारिता आपको सी से डिनोट करते हैं, तो धारिता आपकी सी 100 माइक्रोफैरड दिया है, तो 100 होता है, माइक्रो दिया है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, यहाँ फैरड है। चलिए फैरड में ये फैरड है तो 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। अब ये वी दिया है, सी दिया है, ठीक है, तो इसके लिए आपको एक सूत्र आना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, u बराबर 1/2 CV² होता है, 1/2 लिख दिया, सी की वैल्यू कितनी आई, 100 गुणे 10⁻⁻6 आ गई, और ठीक है, और यहाँ पे जो v है v² है तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा था, आ गया होगा। चलिए, तो इसको क्या होगा, u बराबर यहाँ पे काटिए ज़रा, चलिए, तो ये 400 गुणे कितना हो जाएगा, ये 250 काटा, 5 को 20, ये 10⁻⁻6 है, तो ये आपका ये -6 चला जाएगा, दो ही बचेगा, ठीक है, आपका जीरो कट जाएंगे सारे, क्योंकि -6 है। तो यहाँ पे देखिए, आपको हल कर लीजिएगा, यहाँ पे आपकी जो पेपर में है जो कैलकुलेशन आएगी बिल्कुल ईजी आएगी, लेकिन आपको जो यहाँ पे सूत्र आना चाहिए, ठीक है, सूत्र इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन आप पेपर में आराम से कर लेंगे, वहाँ पे ईजी आएगी, और पेपर में आपका ज़्यादा टाइम होता नहीं उसमें, इसलिए आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं देते हैं। तो U बराबर 2 जूल हो जाएगी, यही ऊर्जा जो विसर्जित करने पर ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी 2 जूल, ठीक है, इसीलिए आपका U निकालना पड़ा था। चलिए, तो आगे होगा, नेक्स्ट है वैद्युत विभव का मात्रक, ठीक है, सूत्र व विमा। चलिए, तो वैद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं, V बराबर W/Q होता है, ठीक है, W कार होता है, कार का मात्रक जूल होता है, जू से जे से डिनोट कर दिया, कुलाम आवेश होता है, आवेश का मतलब कुलाम होता है, तो V का जो मात्रक है जूल बट्टे कुलाम, सूत्र खत्म हो गया। अब विमा बात है, ठीक है, तो विमा क्या होती है, चलिए इसकी विमा लिख लीजिए, Ml2 T-3 A-1 होती है, Ml2 वैद्युत विभव की विमा क्या होती है, Ml2 T-3 A-1 होती है, ठीक है, ये आ गया होगा आपको। चलिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, विमा जो इम्पोर्टेंट है, श्यानता की Ml-1 T-1, ये आपकी एयरफोर्स में आ चुकी है, ठीक है, नेवी में भी रिपीट हो चुकी है। देखिए, बहुत सारी हैं जो मात्रक आपकी रिलेटेड है, बहुत सारी मतलब बीमाएँ होती हैं जो आती हैं, प्लांग नियतांक आती हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट है, और बोल्ट्जमैन नियतांक की भी आती है। चलिए, और कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की भी आती है, सब आप याद रखिएगा। M-1 L3 T-2 होती है कैपिटल G की सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की। चलिए, सब पता होगा। Ml2 T-1 होती है प्लांक नियतांक की, Ml2 T-1 होती है, सब पता होगा ये सब आपको, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा तो मैं आपको सारी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो ला के, ठीक है। 5वें नंबर क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है, चलिए क्या दिया है, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या होगा, चलिए देखिए, कुछ नहीं है, ये भी सरल है, संचित ऊर्जा पूछी गई तो आपका U होता है, U से डिनोट करते हैं, U बराबर 1/2 CV² होता है, ऊर्जा पूछी गई मतलब ऊष्मा पूछी गई तो U आपको निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं था, 1/2 CV² होता है, तो 1/2 लिख दिया, और C की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, यहाँ पे C धारिता होता है, धारिता आपकी 100 माइक्रोफैरड इसमें भी दी गई, तो 100 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 वोल्ट है, E का स्क्वायर था तो 10 का होल अप स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 1/2 चल रहा है ये आपका, और ये 100 है, और ये 10 दूनी 100 हो जाएगा, तो 100 गुणे 100 करेंगे तो 4 जीरो यहाँ लग गए, और एक ये गुणे 10⁻⁻6 है। चलिए, आ गया ना, तो क्या होगा, अब ये इससे ये काटेंगे तो 50, 2 5 10, तो कितना आएगा, रुकिए 1 मिनट जरा, यहाँ काट दे रहे हैं, तो कितना आएगा, 5 और 3 जीरो अपॉन में मतलब गुणे में 10⁻⁻6, तो आपका 5 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा, ठीक है, आ गया ना, कुछ नहीं था, सिंपल से था, तो 5 इंटू 10⁻⁻3, U की वैल्यू जो आई 5 इंटू 10⁻⁻3 की जूल आई, इतनी आपको ऊर्जा आवश्यकता होगी, संचित करनी होगी। चलिए, तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिए।